कोई जॉब में है, कोई सर्विस में है, तो कहते हैं ना, 2 नावों पे एक साथ सवारी नहीं होती, कि आप जॉब भी कर रहे हो फिर आप बिज़नेस भी कर रहे हो, तो 2 जगह एनर्जी बढ़ जाती है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, जॉब एक अलग चीज़ है। तो आप टाइम कैसे डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पर कैसे आप देखो वो एक कर बहुत सकते अच्छे हैं? एक अपने इन्फ्लुएंसर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप 9 to 5 क्या करते हो वो मैटर नहीं करता, हुँ, आप 5 to 9 क्या करते हो वो मैटर करता है। ओके। बट मैं इसमें कहता हूँ कि आप 5 to 2 क्या करते हो वो मैटर करता है, क्योंकि कोई भी आम आदमी या 5 to 2 मतलब 5 5 बजे से रात के 2 बजे तक, ओके। क्यों? क्योंकि कोई भी इतना जल्दी मुझे नहीं तो नहीं लगता सोता हाँ, अभी तो है ना? मतलब क्योंकि अगर इतने अच्छे सुलझे हुए लोग होते तो फिर कहीं और होते। हाँ जी। बट वो 12-1 बजे तक यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, 1 बजे 2 बजे तक सो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ शाम को 9, आप कोई भी जॉब करते हो 9 से 5 ही करते हो, हाँ जी। मैं कहता हूँ 1 घंटा आने जाने का भी निकाल लो, तो सुबह 8 से 6 बजे तक ही करोगे। 6 बजे के आने के बाद अगर आप 12 बजे तक 6 घंटा भी कुछ नया सीखने में करो, जो मैंने ये कंसेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट उस पर्सन के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है जो जॉब कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है। तो वो जॉब 9 to 5 कर रहा है, बट वो क्या एज एन एंटरप्रेन्योर किसी और के पास काम कर सकता है? हाँ कर सकता है। भले ही उसको कुछ ना मिले अगले 6 महीने, कोई पैसे की कमाई ना हो, बट एटलीस्ट वो अपने एक्सपेरिमेंट का कुछ तो रिजल्ट ले सकता है, वो सर्टिफाइड करा सकता है। आज वो जॉब में अचानक से जॉब छोड़ देगा तो बहुत बड़ा रिस्क है। आज मान लो कोई 25 साल का, 28 साल का, 30 साल का आदमी है तो बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है, रिस्क ले भी लेगा तो दोबारा खड़ा हो सकता है। बट जिसकी शादी हो चुकी है और वो जॉब कर रहा है, अब तो वो बंद जाता है कि यार मैं करूँ क्या लाइफ में। तो रिस्क लेना थोड़ा रिस्की हो जाता बहुत है। ही रिस्की हो जाता है, बिकॉज बीवी बच्चे सब पल रहे हैं। हाँ जी। अब अच्छा उसके बाद वो अगर 35-40 साल का है तो और बड़ा रिस्क हो जाता है, हाँ, क्योंकि यार बच्चों की फीस, बीवी के खर्चे, तो मतलब इधर पूरा के खर्चे, फ्यूचर, घर के खर्चे। पूरे घर का फ्यूचर उस पे डिपेंड करता है। राइट, सो उस केस में तो ऑप्शन ही नहीं बचता है लोगों के लिए। फिर वो सोचते हैं करें क्या भाई, ये 2 ही ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन क्या, एज एन एंटरप्रेन्योर किसी के लिए काम करो, हाँ जी। शाम के 6 बजे से 12 बजे तक अपनी बीवी को बोलो कि भैया मैं बिजी रहूँगा, क्योंकि मेरे को कुछ बड़ा करना है, मेरे को हमेशा जॉब में नहीं अटके रहना, तो मैं 1 साल का समय चाहूँगा, शाम को 6 से 12 बजे तक बिजी रहूँगा। आप वो वाला काम करो, देखो सर्टिफाइड करो अपने आप को कि आपकी स्किल काम कर रही है कि नहीं कर रही, मेहनत करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज़ में 1 साल 2 साल मेहनत करो और वो कामयाब ना हो। बट आप शिद्दत देना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन देना होगा, सीखना पड़ेगा, रेफरेंस देखने पड़ेंगे इस दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जो कर रहे हैं सेम फील्ड में। आज हर एक फील्ड आप उठा के देखो, हर एक फील्ड में कोई ना कोई पैसा पर्सन मिल जाएगा, और जाने कितने, कोई ना कोई छोड़ो, जाने कितने मिल जाएंगे जो सेम काम करके ज़्यादा सक्सेसफुल है। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ नया इनोवेटिव कर रहा हूँ इस दुनिया में आके, कुछ नहीं होता, सब कॉपीड है, या तो यहाँ से कॉपीड है, या इंटरनेशनल कॉपीड है, या कहीं ना कहीं से तो कॉपीड है। हाँ जी। तो जब कोई और पर्सन कर पा रहा है तो मतलब हम नहीं कर पा रहे, तो कहाँ कमी है हम में? ऐसा नहीं कि उस तरीके में या उस बिजनेस मॉडल में कमी है, मे बी हम वो तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे ढंग का, मे बी वो स्ट्रेटजी हम नहीं लगा रहे। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फिगर इट आउट, एंड डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए कि मेरे को इस कामयाब में या इस स्किल में या फिर इस बिजनेस में मास्टरी करनी है और जीतना है तो जीतना है। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कि भाई आप अपनी, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो उस केस में एक रिस्क ले सकता है और एक घर की सेफ्टी के लिए, घर के बैलेंस के लिए कमा सकता है। कि मान लो बहुत दोनों लोग अगर जॉब कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो अगले 1 साल 2 साल के लिए जो वाइफ है वो घर को संभाले, और हस्बैंड जो है वो अगले 1 साल 2 साल एक्सपेरिमेंट करे, ट्राई करे कि अगर मैं कुछ अच्छा बन गया तो ऑटोमेटिकली ये रैट रेस से मैं बाहर निकल जाऊंगा, ऑटोमेटिकली मैं पूरी फैमिली को ही निकाल लूंगा। जैसे बोट के ओनर आप देखो, अमन गुप्ता है ना, तो रिसेंटली उनका अभी एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है जहाँ उन्होंने बोला कि 40 साल की उम्र तक मेरी बीवी मेरे घर के खर्चे चलाती थी। अच्छा। तो इसका मतलब उस समय वो करियर बिल्ड कर रहे थे, 40 साल की उम्र तक वो बेचारा मेहनत कर रहे हैं, बोट बिल्ड कर रहे हैं, तब तक नहीं प्रॉफिट आ रहा होगा, राइट। बट उसके बाद अब देखो जनरेशन फ्री हो गई उनकी, किसी को जॉब नहीं करनी पड़ेगी, बच्चों को कोई जॉब नहीं करनी पड़ेगी, राइट। सो देन बोथ नीड टू डिसाइड कि भाई कौन रिस्क ले सकता है। हो सकता है वाइफ ज़्यादा टैलेंटेड हो, वेल एंड गुड, हो सकता है वाइफ अच्छी टैलेंटेड हो तो वाइफ को मौका दो, हस्बैंड बैक सीट पे बैठ के बैलेंस करे। अगर हस्बैंड ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ एंड वाइफ को भी कॉन्फिडेंस है तो हस्बैंड करे, राइट। सो वो दोनों म्यूचुअल गेम है, आपको समझना होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि कौन रिस्क ले सकता है और कौन बेटर प्ले कर सकता है, ताकि एट द एंड जीतना तो परिवार को ही है।